मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त भी अनिल था और वो भी पिछले महीने इसी कुएं के पास गायब हुआ था। मतलब? बेटा, इस गांव में एक श्राप है। 50 साल पहले जब पहला अनिल कुएं में गिरा तो गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक गरीब घर का बच्चा था। उस बच्चे की मां ने मरते वक्त इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया, वैसे ही हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। और नमक की लकीर? नमक एक पवित्र चीज है। ये उन आत्माओं को घर में आने से रोकता है, पर अगर किसी ने खुद दरवाजा खोल दिया तो नमक भी नहीं बचा सकती। पर पापा, क्या कोई तरीका नहीं है इस श्राप को खत्म करने का? है एक तरीका, पर वो बहुत खतरनाक है। रात 9 बजे बज गए। रमेश अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। बकवास है सब, कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने नमक की लकीर बनाई ही नहीं थी। पापा, पापा दरवाजा खोलो। रमेश उठा। ये उसकी बेटी की आवाज थी, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। रिया, तुम? हाँ पापा, मैं वापस आ गई। मुझे अंदर आने दो ना। पर तुम तो... मैं जिंदा हूँ पापा, प्लीज दरवाजा खोलो। रमेश, जो शराब में धुत था और अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी समय विक्रम सिंह का घर। पापा, रमेश अंकल ने आज नमक की लकीर नहीं बनाई। क्या? चलो जल्दी। रमेश के घर के बाहर विक्रम सिंह और आर्यन दौड़ते हुए पहुंचे। रमेश दरवाजा खोलने ही वाला था। रमेश, रुको! पर बहुत देर हो चुकी थी। रमेश ने दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, अंधेरा। रिया, तुम कहाँ हो? यहाँ हो पापा, यहाँ। अचानक कई हाथ अंधेरे से निकले और रमेश को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। विक्रम सिंह और आर्यन घर आ गए, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। विक्रम सिंह ने कुछ सोचा और आर्यन से बोले, आर्यन बेटा, तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। आर्यन कुछ पूछने ही वाला था कि विक्रम सिंह अपने कमरे में चले गए। आर्यन भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह रमेश का घर पूरी तरह खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से कोई सांस तक न ले रहा हो। दरवाजा आधा खुला था। खिड़कियां हवा में धीमे धीमे चरमराती थीं और अंदर हर चीज पर मोटी धूल जमी थी।